इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे 2023 को स्वनाथ फाउंडेशन ने मुंबई के अंधेरी में स्थित कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो में सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर स्वनाथ फाउंडेशन की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारतीय, ट्रस्टी सारिका मल्होत्रा और गगन मल्होत्रा के साथ कई हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर रही, जिनमें भगेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश भगेरिया, इंडियन ऑयल अडानी वेंचर लिमिटेड के COO अतुल खराटे, कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो के डायरेक्टर दीपक दीवान, मोटिवेशनल स्पीकर एवं जानिव संस्था के संस्थापक मनोज पांचाल और SNDT के डायरेक्टर प्रभाकर चौहान का नाम उल्लेखनीय है। सभी खास मेहमानों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उसके बाद स्वनाथ फाउंडेशन की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारतीय ने बताया कि इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री मंगल प्रभात लोधा, कैबिनेट मंत्री महिला व बाल विकास विभाग यहां आने वाले थे, मगर उनकी एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से वह यहां हाजिर न हो सके, मगर उनके आशीर्वाद हमारी संस्था को हमेशा रहा है। बता दें कि महिला व बाल विकास विभाग की फास्टर केयर योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण की सुविधा है। श्रेया भारतीय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पहले फॉस्टर चाइल्ड है, इसलिए हम सबको ऐसे अनाथ बच्चों को अनाथ नहीं स्वनाथ के नाम से पुकारा जाना चाहिए। अनाथ एक नेगेटिव, कमज़ोर और असक्षम शब्द लगता है। उन्हें यह कमज़ोरी, बेबसी, नकारात्मकता और सिंपैथी नहीं चाहिए। ये बच्चे अनाथ नहीं, स्वयं के नाथ हैं। हर बच्चे को परिवार मिले, यह हमारी संस्था का स्लोगन है और हम सब इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और इसी संदेश को समाज में पेरेंट्स के बीच पहुंचाना चाहते हैं। श्रेया भारतीय ने आगे कहा कि ऐसे अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने वाली सेवा को फॉस्टर केयर सेवा या पोषण देखरेख सेवा कहते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ अनाथालय की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चों को सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें माँ बाप के प्यार की आवश्यकता होती है। हम ऐसे परिवार की तलाश में स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से देश भर के विभिन्न राज्यों में गए हैं। इस संस्था के द्वारा हम बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि तमाम बालक या बालिका गृह में रहने वाले बच्चों को एक बेहतर परिवार मिल सके। आज इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे है, जो हर एक देश में बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, लेकिन अमेरिका हो, यूके हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ये सभी जगह पर फॉस्टर केयर ये सब्जेक्ट बहुत जाना माना है। इतना जाना माना है कि वहाँ पे मल्टी फॉस्टरिंग होता है। घरों घरों में बच्चों को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। कुछ कुछ दिन के लिए मेहमान ये बच्चे होते हैं जो फॉस्टरिंग का अनुभव लेते जाते हैं, लेकिन हमारा ये भारत देश है जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विस के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। हम ये इस विषय से पूरे अपरिचित हैं और ऐसे विषय को लेकर, लेकिन एक जगह से देखेंगे तो हमारी यहाँ भारतीय संस्कृति की जो देन है, ये हमारी संस्कृति की देन ऐसी कमाल की है जहाँ पर फॉस्टरिंग का सब्जेक्ट बहुत प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की धरोहर से और हमारा गौरवशाली इतिहास इसका सबूत है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद के घर रहे, यह हमारा भगवान श्री कृष्ण हमारा पहला फॉस्टर चाइल्ड है और हमारी जो यशोदा और नंद है, ये हमारे पहले फॉस्टर पेरेंट है। तो ऐसे देश में जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो ये बात तो हमारे देश का ही विषय है, हमारी प्राचीन परंपरा इसको कहती है और ये फॉस्टर केयर सर्विस इसका नाम अलग होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अनाथों का नहीं, हम स्वनाथों का देश है। और ऐसे मैं कहूंगी आपको कि 8 से 9% यानी पूरी आबादी का विचार करेंगे तो 39% हमारे यहाँ देश में बच्चों की संख्या है और उसमें 39% में 8 से 9% जो है वो ये सभी जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको चाइल्ड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और ये हमारे अनाथ बच्चों की तरह ही बाल गृहों में रखे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंद के घर रहा, यही तो हम बोलते हैं कि ये फॉस्टर पेरेंट हमारे हैं जिन्होंने इतना कमाल का संस्कारित किया और बड़ा होने के बाद वो फिर से द्वारका चला गया अपनी देवकी और वसुदेव जो उसके सही पिता और माता थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से
ये विषय को हमारे देश में जगह मिलनी चाहिए, हमारे देश में इन सभी बच्चों को उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए मैं एक बात ये भी कहती हूँ कि अनाथ नहीं स्वनाथ, सभी बच्चे ये अनाथ नहीं है, ये स्वनाथ बच्चे हैं, क्योंकि अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ये जूझते हुए, अलग अलग संघर्षों से जूझते हुए ये आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल खुद पाते हैं अपने खुद के भरोसे पे। इसलिए ये स्वनाथ है और इन बच्चों का पुनर्वास ठीक तरह से परिवार आधारित सेवाओं में होना चाहिए और इसके लिए फॉस्टर केयर सर्विस जैसा अच्छा प्रावधान हमारे कानून ने हमें दिया है, जो 44 धारा के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत विस्तृत जानकारी उसमें दी है, उस कानून का अमल हो और हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा परिवार आधारित सेवाओं का लाभ ले और उनको अच्छा खासा उनका बचपन सुखी समृद्ध संपन्न हो और ऐसे पेरेंट्स जिनको अच्छे खासे बच्चे मिलने के बाद उनका एक अच्छा कुटुंब, उनका एक परिवार की संकल्पना में वो बैठ जाए और वो चाइल्डलेस कपल, उनको भी माँ और पिता का प्राउड फील हो और उनके यहाँ बच्चे जाए। स्वनाथ फाउंडेशन को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। ये समस्या, जैसे श्रेया जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे संख्या जो है और संख्या के हिसाब से हमारे यहाँ पे कानून के प्राविधान जो है वो बहुत पुराने हैं। अभी स्वनाथ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क के बारे में शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई है, मुझे इसका आनंद है। और आगे चल के इसमें सरकार के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल और बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं को जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी अगर 2.5 करोड़ बच्चों की संख्या आज के समय है और जो अडॉप्शंस हो रहे हैं वो 3 या 4 हज़ार के रेंज में है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी बहुत ज़्यादा है। हमें उसके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए। स्वनाथ फाउंडेशन ने इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का काम खड़ा किया है। तो मैं अभी बैठे बैठे ये विचार कर रहा था कि जैसे हम लोग का एक फील्ड है, उसमें भी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हमारे पास अकेडमी है, एक्टिंग कोर्सेज हैं, सब है, तो इन बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ के आने वाले समय में इनको फ्री ट्रेनिंग दे डांस क्लासेज में, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में कुछ बन जाए। ऑलरेडी मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऑफिसर्स बन गए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें सोनाथ में, जो मतलब बच्चों ने आगे जाके कुछ किया है। अगर देश में सब एकजुट होकर आज इस मुहिम के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बच्चे देश का फ्यूचर भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और उनको एहसास होता है कि जिसके 5-10 साल हो चुके हैं उसको पता होता है कि ये जीवन क्या है और कैसे बीतना है। तो उसको अगर हम एक बार उसका हाथ पकड़ लेंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के जरिए कि आप सब आगे आएँ और इसमें मदद करें। मैम, आप क्या कुछ मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके बोलने लिखिए कि अनाथ नहीं स्वनाथ और हर बच्चे को परिवार। बस आप इतना करोगे तो आप उन बच्चों को बहुत मदद करोगे। देखिए, आज इंटरनेशनल फोस्टर केयर डे के दिन सबसे पहले यही हम सबके स्वनाथ फाउंडेशन के थ्रू मांग रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग फोस्टर केयर शब्द का पहले मतलब समझें। फोस्टर केयर है क्या? आज सोसाइटी में अगर कोई भी एक कपल विचार करता है कि उन्हें एक बच्चा चाहिए तो वो अनाथ आश्रम में जाते हैं। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो बोलते हैं हमें बच्चा चाहिए। अनाथ आश्रम वाले बोल देते हैं कारा करके एक वेबसाइट है, वहां पर आपको बच्चा मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है, संस्था वाले कभी ये शब्द का जिक्र ही नहीं करते कि फोस्टर केयर करके भी कोई कायदा है जिसके थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। इस इंटरनेशनल फोस्टर केयर डे के दिन हमारी यही मांग रहेगी कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें इस शब्द का मतलब समझे कि इसके थ्रू भी बच्चा मिल सकता है। फोस्टर केयर बहुत सरल है, जैसे कहते हैं ना, अडॉप्शन के लिए आपको 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद आपको बच्चा मिलेगा। उसके बिल्कुल विपरीत 3 से 6 महीने के अंदर फोस्टर केयर के माध्यम के थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। आपका एक पहल फोस्टर केयर के थ्रू इन बच्चों को परिवार दिलवा सकता है। प्रक्रिया क्या है उसकी, क्या कैसे करें? देखिए, सबसे पहले फोस्टर केयर के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है जिसके माध्यम के थ्रू आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, अपने पूरा परिचय, मतलब आप क्या करते हैं, आपका
पता क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, तो आपकी एक फॉर्म पूरा भरा जाता है। इसके बाद ये फॉर्म CWC के थ्रू रेक्टिफाई होता है DCPO यूनिट के पास। जैसे वो DCPO यूनिट के पास जाता है तो एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो आपकी पूरी जो आपने माहिती भरी हुई है उसकी पूरी वो स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद वो लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये इसी महीने, इन्हीं 3 से 6 महीने के अंदर ये पूरा हो जाता है। तो यही अपेक्षा यही है कि आप एटलीस्ट एक स्टेप आगे आके आप पहले फॉर्म तो भरिए। की कोर कमेटी से है हम इस विषय को लेकर हम पुणे में अवेयरनेस कर रहे हैं सभी जगह। कॉलेज में MSW के कॉलेज हो या कोई वहाँ के छोटे छोटे सोशल प्रोग्राम हो, वहाँ हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि हर बच्चे को एक परिवार चाहिए। जो NGO में बच्चों को सब मिलता है, लेकिन जो माँ का प्यार चाहिए वो नहीं मिलता। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हर बच्चे को परिवार मिले, प्यार मिले। धन्यवाद। मैंने खुद फॉस्टर केयर बच्चे लेने के लिए कोशिश की थी, पर हमारी यंत्रणा अभी तक ये पूरी तरह से समझ नहीं पाई है कि फॉस्टर केयर क्या है, या समाज में भी इतनी जनजागृति अभी तक हुई नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे मिल नहीं पाए बच्चे। उसके बाद मैंने अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करना भी बहुत अच्छी बात है, पर फॉस्टर केयर ये जो संकल्पना है ये आप ही सभी हो जो समाज तक पहुंचा सकते हो। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे स्वनाथ की ओर से उनकी वर्किंग कमेटी बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर बच्चे को अपना एक परिवार मिले, स्थायी रूप से हो, अस्थायी रूप से हो, पर उसको घर मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी परवरिश घर में जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी अनाथालय में नहीं हो सकती है। तो यही हमारी कामना है कि हर बच्चे को परिवार मिले। करना चाहता हूँ, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह के इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए हैं, तो यहाँ पे उनके साथ, मैं SNDT से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा SNDT परिवार ये स्वनाथ फाउंडेशन के लिए साथ काम करने के लिए तैयार है। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी और स्वनाथ फाउंडेशन हम लोग कम्युनिटी में जाके, हमारे पास MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स है, तो उसके तहत में हम लोग हमारे जो स्टूडेंट है तो कम्युनिटी में जाके ये सब्जेक्ट को लेके वहाँ पे कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि स्वनाथ फाउंडेशन क्या काम करता है, उनका क्या मकसद है, ये पूरा कम्युनिटी तक पहुँचाने का काम हमारा SNDT यूनिवर्सिटी करेगी। स्वनाथ फाउंडेशन एक्चुअली स्वनाथ का मतलब ये है कि किसी पे निर्भर ना होकर नाथ यानी स्वनाथ होना, खुद का नाथ होना। और स्वनाथ इसके लिए काम करता है कि मोस्टली जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो भी किसी एक्सीडेंट में मिलते हैं या किसी बड़ी घटना में मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम के अलावा उनको डायरेक्टली घर किसी का मिल जाए, इसके ऊपर काम करती है। जो इसका मतलब है कि फॉस्टर केयर ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं अनाथ आश्रम में अभी रहते हैं, 6 साल से आगे के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम घर पे दिवाली पे लेके जाए, या बच्चे को हम अडॉप्ट करें। या अनाथ आश्रम में रहना गलत नहीं है, मगर अनाथ आश्रम में रह के वो एक बच्चे को, जो अनाथ आश्रम चलाने वाले जो माता जी होती है, वो एक माँ 50 बच्चों को प्यार नहीं दे सकती है। तो हम जैसे समाज में भी जितने भी लोग हैं, ये लोग जाके वो बच्चों को अपने घर पे, जैसे दिवाली है या समर है या कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे टाइम पे घर पे लेके जाए, उनका एडॉप्टेशन स्वीकार करे, उनको अपना फैमिली मेंबर समझे और उनको बेस्ट लाइफ देने का प्रयास करे। इसके ऊपर स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। इसके लिए अनाथ बच्चे को फैमिली की ज़रूरत है, जो कि बाबा किसी को परिवार मिल जाए, उसमें एजुकेशन पूरा हो जाता है। एजुकेशन से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम तो इंसान ही, प्राणियों को भी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और स्वनाथ फाउंडेशन उसी के ऊपर काम करता है